Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. सो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो प्रमोशन वाला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में वो डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है कंपनी फॉर्म करते टाइम। मतलब कि हमने पिछले वाले वीडियो में एक लिस्ट देखी थी ना कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, अब जब भी आप कंपनी को फॉर्म करने जा रहे हो तो टेक दिस विथ यू। कौन से डॉक्यूमेंट? देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर होने वाले हैं उनकी आपको सहमति पत्र लेना पड़ेगा, दैट इज कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम एडवोकेट, सीए या सीएफ। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमओए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है। ठीक है, आपकी कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। इसमें टोटल देखो 6 क्लॉजेस होते हैं। कौन से? नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल MRVK लिमिटेड, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। सपोज आपकी कंपनी का नाम है MRVK लिमिटेड, तो आप इसमें सबसे पहला जो क्लॉज रहता है वो रहता है नेम क्लॉज। तो नेम क्लॉज, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लिखोगे नेम क्लॉज। फिर सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज यानी कि आप किस स्टेट में, ठीक है, किस स्टेट में आप काम करने वाले हो। सपोज मध्य प्रदेश, ठीक है, तो उसमें आप सिचुएशन क्लॉज में अपने स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, सपोज ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि आप किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो रहे हो, आपकी कंपनी का पर्पस क्या होने वाला है। सपोज इस कंपनी का पर्पस मान लो है टू डील इन फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, तो सपोज जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आपको यहाँ पर लिखना रहेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार मार्क किया है इसको हम और डिटेल में समझेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज कि आपकी कंपनी का कितना कैपिटल होने वाला है। सपोज ये कंपनी का कैपिटल होना है 10 करोड़ रुपीस, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कंपनी का कैपिटल है वो इतना रहेगा, कितनी इक्विटी, कितना डेब्ट है ना, ये सब लिखना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज में। कि आपके अगर इक्विटी है, शेयर्स है, तो कितने रुपए के शेयर, कितने, मतलब 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना, इस तरह से आप लिखोगे। तो कैपिटल क्लॉज में, कैपिटल क्लॉज को भी हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज यानी कि आपके शेयर होल्डर्स जो आपके मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन्होंने एग्री किया है कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, उन सभी के नाम, ठीक है, और कितने शेयर्स वो परचेस कर रहे हैं वो आएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। कौन कौन शेयर सब्सक्राइब करने वाला है, शेयर परचेस करने वाला है और कितने शेयर्स परचेस करेंगे, तो वो सब आएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। एंड द लास्ट क्लॉज विल बी लाइबिलिटी क्लॉज कि आपकी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है, कौन सी है। ठीक है, तो टोटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये 6 क्लॉजेस होते हैं। जैसे आप याद, इसको याद कर सकते हो, अपन गेम खेलते हैं ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग। अपन गेम खेलते हैं ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो वही है ये नेम प्लेस, प्लेस यानी कि सिचुएशन क्लॉज। एनिमल, अब यहाँ पे एनिमल तो कोई है नहीं, एंड द थिंग इज, अच्छा एनिमल आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज से याद रख सकते हो, मतलब कौन कौन लोग जो है वो आपके एनिमल नहीं, ह्यूमन। अपन इसको गेम को क्या रख रहे हैं, नेम प्लेस, ठीक है, नेम प्लेस ह्यूमन थिंग, नेम प्लेस ह्यूमन थिंग। तो नाम हो गया, प्लेस हो गया, ह्यूमन क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कौन कौन आपके एमओए को सब्सक्राइब कर रहा है, कौन कौन आपके शेयर्स परचेस कर रहा है। एंड द थिंग विल बी ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, द थिंग विल बी ऑब्जेक्ट क्लॉज या फिर कैपिटल क्लॉज, दोनों रख सकते हैं इसमें। कौन सी थिंग है, क्या कैपिटल है, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो
नेम प्लेस ह्यूमन थिंग, ये हमारा एक नया गेम क्रिएट किया है फॉर, इसको आप मेमोरी मतलब मेमोरी में याद रखने के लिए नेम प्लेस ह्यूमन थिंग वाले गेम को याद रख सकते हो। तो नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और हमारे गेम में आपको एक एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट क्लॉज को और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब देखो एमओए में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कि आपका क्या पर्पस होने वाला है कंपनी का। ठीक है, आपका कंपनी का क्या पर्पस होने वाला है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंटेन्स द ऑब्जेक्ट और द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। जैसे हमने यहाँ पे डाला ना, टू डील इन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो किस पर्पस के लिए आप फॉर्म हो रहे हो, आपके कंपनी का क्या पर्पस है, वो आप लिखोगे किसमें, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी अल्ट्रा वायर्स और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने एमओए में नहीं लिखा हुआ हो। ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, आप ऐसे ऑब्जेक्ट में नहीं आप काम कर सकते जो कि एमओए में लिखा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि टू डील इन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मेरा काम है फर्नीचर में डील करना और मैं काम कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अब मेरे एमओए में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मेरे को कंस्ट्रक्शन में काम करना है, तो दैट इज अल्ट्रा वायर्स। सो एमओए के बाहर जाकर के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप वो काम कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स, ठीक है। तो आप एमओए के स्कोप से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते हो। बट इट कैन बी इंट्रा वायर्स, मतलब कि देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट अल्ट्रा वायर्स होता है तो वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए है। मतलब कि ना कंपनी खुद, ना उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना कंपनी खुद ना उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको सुधार पाएंगे। ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर कोई एक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अल्ट्रा वायर्स है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्ट इंट्रा वायर्स है, ठीक है, अगर वो एक्ट या अगर वो ऑब्जेक्ट इंट्रा वायर्स है, मीन्स द एक्ट कैन बी मेड गुड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, मतलब कि कंपनी तो उसको नहीं सुधार पाएगी, बट अगर वो ऑब्जेक्ट इंट्रा वायर्स है तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे ना, वो उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, वो उसको सुधार सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही बात है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट मतलब कि जो पर्पस रहता है जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो लिखना रहता है। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो, उसमें कुछ भी अल्ट्रा वायर्स आप नहीं डाल सकते, नहीं तो वो रहेगा वॉइड, इट इज इनवैलिड। ठीक है, उसको आप बिल्कुल इफेक्ट में नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना एमओए में जो कि आप कर ही नहीं रहे, जैसे मैंने सीमेंट या कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दिया वो चीज। लेकिन अगर वो इंट्रा वायर्स है, मतलब कि अगर डायरेक्टर्स कंपनी के उसको सुधार सकते हैं, तो वो काम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये दोनों जो क्लॉजेज हैं ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एमओए का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कैपिटल क्लॉज पे भी स्टार मार्क किया था, तो देखिए कैपिटल क्लॉज में आपको लिखना रहता है क्या, आपको लिखना रहता है कि कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना रहने वाला है। कंपनी का जो कैपिटल है दोस्तों वो कितना रहने वाला है, आपको ये लिखना रहता है, राइट। तो अब जो कैपिटल होता है आप कैसे लिखते हो कैपिटल क्लॉज, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे सपोज करो आपका जो कैपिटल है वो कितना है, सपोज करो आपका कैपिटल है मान लो 10 लाख रुपीज। ठीक है, आपका कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपीज है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख शेयर्स। कितने, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर्स डिवाइडेड इनटू, यार ये जो है 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच।
आपकी कंपनी का कैपिटल कितना है, 10 lakhs है, तो 1 lakh इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 lakhs हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप है अपने कैपिटल क्लॉज को क्रिएट करेंगे, दैट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस तरह से आप क्या लिखते हो, कैपिटल क्लॉज लिखते हो अपनी कंपनी का। और कैपिटल क्लॉज में वही लिखोगे जो आपका अथोराइज्ड कैपिटल है, जो आपका अथोराइज्ड कैपिटल है दोस्तों, वही लिखोगे। आप किसी भी तरह का दूसरा कैपिटल नहीं लिखोगे, जो आपका अथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी का वही लिखोगे। कैसे लिखोगे, द कंपनी कैपिटल इज, या द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इसमें आप ये भी बता सकते हो कि कितना डेट है, कितना इक्विटी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्विटी का एग्जाम्पल लिया था, शेयर्स का एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, फिर अगर आपका जो इक्विटी है, ठीक है, सपोज इक्विटी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कैपिटल क्लॉज है वो बनाया जाता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, बेसिकली 4 टाइप ऑफ कैपिटल होते हैं। एक तो होता है हमारा अथोराइज्ड कैपिटल, जो एमओए में लिखा जाता है, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज, मतलब इससे ज्यादा का कैपिटल तो रेज आप कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा का कैपिटल आप उठा नहीं सकते। तो मैक्सिमम लिमिट रहती है और यही मैक्सिमम लिमिट एमओए में लिखी होती है। ठीक, द नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कि कैपिटल इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कि पब्लिक इतना कैपिटल इशू हो चुका है, ठीक है, इतना कैपिटल, सपोज करो इशूड कैपिटल अब जैसे 1 लाख थे, ठीक है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 10 लाख थे, तो मान लो कि 5 लाख रुपीज जो है मैंने इशूड कर दिया है। तो कंपनी एक टाइम पर कितना कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक में ला रही है, दैट इज व्हाट इशूड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच सब्सक्राइबर एग्रीज टू परचेज। अब 5 लाख का मैंने इशू कैपिटल किया, अब उसमें से कितना लोगों ने एग्री कर लिया कि परचेस करेंगे, मान लो 3 लाख रुपए। तो लोगों ने बोला कि भाई हम 3 लाख रुपए जो है ना, 3 लाख रुपए जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो दैट वुड बी योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑन विच ऑल कॉल्स आर पेड। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट ऑन विच ऑल कॉल्स आर पेड। अब देखिए यहाँ पे, अब सपोज मैंने क्या बोला था, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, मैंने ये बोला था 1 लाख रुपीज, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब ये जो 10 रुपए है ना दोस्तों, देखो, अब ये जो 10 रुपए है होंगे, इन 10 रुपए को ना मैं स्टेजेस में मांगूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, स्टेजेस में मांगूंगी। सपोज करो 2 रुपए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है, आप ये शायद अभी अकाउंट्स में पढ़ भी रहे होंगे, शेयर कैपिटल आए 11th या 12th में है ये शायद, है ना। तो जैसे 10 रुपए का शेयर है, तो सपोज करो 2 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे मांग लिए। ठीक है, फिर मैंने 3 रुपए मांगे किस पे, 3 रुपए मैंने मांग लिए अलॉटमेंट पे। ठीक है, फिर ये कितने हो गए, 5 रुपए। फिर मैंने मांगे फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए मांग लिए सपोज करो। ठीक है, और लास्ट कॉल पे या सेकेंड कॉल पे मैंने मांग लिए 1 रुपए। तो इस तरह से क्या हो गया, 5 और 5 10 रुपए हो गए। तो पेड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल होता है जिस पर ये सारे कॉल्स, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, है ना, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सारे जो स्टेजेस हैं, ऑल कॉल्स आर पेड, मतलब 4 रुपए पे हो चुके हैं, 1 रुपए पे हो चुका है, 3 रुपए पे हो चुका है, 10 रुपए 2 रुपए पे हो चुका है। तो ऐसा कैपिटल जिसपे सारे कॉल्स, जितने भी आपने कॉल्स किए, अब हमने यहाँ पे कितने कॉल किए, 2 कॉल किए, 4 रुपए का और 1 रुपए का, तो ये दोनों जो कॉल है ये पे हो चुका है, मतलब जितना भी कैपिटल पेड अप है, दैट इज पेड अप कैपिटल। अमाउंट ऑन विच ऑल कॉल्स आर पेड अप, सारे कॉल्स आपने पे कर दिए हैं, तो दैट इज व्हाट, ये 4 टाइप के कैपिटल होते हैं कंपनी में। और कैपिटल क्लॉज में क्या, कौन सा वाला कैपिटल लिखा रहता है, अथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तो हमारा हो गया एमओए का। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
दैट इज शॉर्ट में एओए बोलते हैं। तो इट वर्क्स अंडर एमओए ऑफ द कंपनी। देखो कंपनीज एक्ट जो है वो सबसे बड़ा रहता है, उससे नीचे रहता है एमओए और उससे नीचे रहता है एओए। तो ये सबसे मतलब एओए जो रहता है वो एमओए के नीचे काम करता है, ठीक है। कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए में लिखे रहते हैं। अब जो एओए रहता है ना वो कुछ टेबल्स में डिवाइडेड रहता है। टोटल कितने 6 टेबल्स हैं टोटल। जो कंपनी जिस एओए को अडॉप्ट कर सकती है, इन 6 टेबल्स में से कंपनी किसी एओए को अडॉप्ट कर सकती है। टेबल ए इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम आगे देखेंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। तो कंपनी जो है एओए अगर टेबल ए अडॉप्ट करती है तो दैट इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। फिर टेबल सी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड कैसी है, गारंटी से लिमिटेड है पर उसके पास शेयर कैपिटल भी है। तो टेबल सी उन लोगों के लिए है जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उनके पास शेयर कैपिटल भी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एओए में सिर्फ इतना ही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो थोड़ा मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और अच्छा इंफॉर्मेशन दिया जाए, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। 11th में इतना सिलेबस नहीं है। टेबल डी किसके लिए है, कंपनी अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी है और इसके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है, लो बोलो, ठीक है। तो टेबल डी उनके लिए। फिर टेबल ई जो रहेगा वो कंपनी अनलिमिटेड है हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है। फिर टेबल एफ जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है, जो पब्लिक कंपनीज है उनके लिए टेबल एफ। तो ये सभी मॉडल एओए है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हो कंपनी के लिए, तो ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स, भाई आपके जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं कंपनी में उसकी कंसेंट ले लो। फिर अगर आपके पास मतलब आपने कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर अपॉइंट करके रखा है तो उनके बीच में एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन लो, एडवोकेट से ले सकते हैं, सीएससीएस से ले सकते हो जो कि होल टाइम प्रैक्टिस में है, या किसी डायरेक्टर या मैनेजर से आप एक डिक्लेरेशन ले लो कि भाई मेरे को क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो ये सभी लोग जो है आपकी कंपनी के डिक्लेरेशन पर साइन कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसमें, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।